हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जून जो है समाप्त होने वाला है और जून में सारी छुट्टियां समाप्त होती हैं। आप जहां भी टूर पे गए हों, जिसके यहाँ भी घूमने गए होंगे, नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ, बुआ के यहाँ, किसी के भी यहाँ, सब लोगों के से नमस्कार करिए और अपने घर के लिए पलायन करिए। और घर पलायन करने के बाद अपने स्कूल चलते बनिए। अपना स्कूल का बोरिया बिस्तर बांधिए और चलता बनिए, क्योंकि आपका विद्यालय पुनः चालू हो गया है 1 जुलाई से। बहुत से विद्यालय तो हैं 25 जून से ही स्टार्ट हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। कुछ विद्यालय 1 जुलाई से चलते हैं। तो आप लोग विद्यालय में आइए और अपने विद्यालय जाइए अपने घर से। ठीक, तो चलिए, तो रही विद्यालय की बात, छुट्टी की बात। अब आते हैं अपने सेशन पे, अपने मेन टॉपिक पे कि हमें क्या पढ़ना है। इसमें हम पढ़ते हैं क्लास 12 वालों के लिए केमिस्ट्री। ठीक, और केमिस्ट्री में हमारा लगभग समाप्त होने वाला है चैप्टर। लगभग समाप्त होने वाला है चैप्टर, सिर्फ 1-2 सेशन और होंगे। बाकी केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है विलियन, जो सोल्यूशन है, वो समाप्त हो जाएगा। ठीक, और हाँ, दूसरी चीज ये है कि जितने साथी हमसे नए जुड़ते हैं, पहली बार जुड़ते हैं, वो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर दबाइएगा। ठीक, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक, क्योंकि हमने देखा है कि आप हमारे चैनल पे आते हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक शेयर सब करते हो, पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब और कमेंट, दो चीज तो आपको भूल कर भी नहीं भूलना है, इसे हमेशा करना ही होगा। ठीक, थोड़ा सा हमें भी हौसला मिलता है कि हाँ, बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं अच्छा कंटेंट पढ़ा रहे हैं या खराब पढ़ा रहे हैं, आपके कमेंट पर ही निर्भर करता है। ठीक, तो चलिए, इन सब बातों को यहीं पर छोड़ते हुए हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, हमें क्या पढ़ना है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पिछली वाली कक्षा में हमने प्रासरण दाब पढ़ा था और हमारी एक रूटीन की तरह बन गया है कि पिछली वाली कक्षा में एक दो टॉपिक थोड़ा सा रिलेट करते हुए चलेंगे, ताकि आने वाली टॉपिक क्या हो, आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं प्रासरण दाब। प्रासरण दाब की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा हमने आपको लिखा दिया था। प्रासरण दाब की जो परिभाषा होती है, इसको हमने बता दिया था। साथ में थोड़ा सा हम इसके फिगर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद इसका जो प्रायोगिक द्वारा सूत्र निकला था, उस सूत्र को हम यहाँ पर लिखेंगे, जिससे हमें क्या हो, जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, आसानी से। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं प्रासरण दाब। हम क्या किए थे, ऐसे दो बीकर बनाए थे, ऐसे दो कमरा बनाए थे, या दो बीकर मान लीजिए। ठीक, इस दो कमरे में क्या था, एक में तो हमने विलायक को रखा था, एक में हमने विलयन को रखा था। विलयन क्या होता है, हमेशा विलेय और विलायक से बनता है। ठीक, जो विलयन होता है वो विलेय और विलायक से बनता है। मान लीजिए इसमें हमने विलायक रखा, विलायक जो कि 100% है, जो जल है। ठीक, और जो विलयन है, विलयन में क्या है, विलेय है। विलेय प्लस में क्या है, विलयन जो है विलेय है प्लस में जल। और अगर मान लीजिए इसमें हमने विलयन जो लिया है, इसमें तो 100% जल है। ये जो कमरा है 2 नंबर कमरा, और ये 1 नंबर कमरा में विलेय है और विलायक है। अगर इसमें जल की बात करें, जल की बात करें, तो इस साइड से जल इसमें प्रकाश होगा, जो यहाँ पर बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली लगाई जाती है। बहुत छोटे छोटे कण इससे पार होते हैं। ठीक, अर्ध पारगम्य झिल्ली, जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है वो क्या करती है, विलायक के जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है। क्योंकि प्रासरण दाब हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चलता है, तो इसमें उच्च सांद्रता यानी 100% जल है और इसमें कुछ परसेंट की जल है। तो जल क्या करेगा, इस छिद्र से इसमें आना शुरू हो जाएगा ऐसे। ठीक, जब इसमें आना शुरू हो जाएगा तो इसको हमने क्या किया, इस यहां से एक पिस्टन लगा देते थे, एक ऐसे पिस्टन लगा देते थे यहां पर। ये पिस्टन क्या करता था, पिस्टन क्या करता था, दाब लगाता था, प्रेशर। इधर से क्या होती थी, अंदर हवा जाती थी, अंदर हवा जाती है। अब जब अंदर हवा जाती है, तब क्या होता है, जितने प्रेशर से इधर ही दाब लगाएगा उतने प्रेशर से हवा भी अंदर जाएगी। और ये हवा जो अंदर जाती है, इसका मेन कारण ये है कि जो अर्ध पारगम्य झिल्ली से
ये जो गमन हो रहा है इस गमन को रोक देना, यानी गमन को पूरी तरह रोकने का कार्य करता है। ये जो हम लगाते हैं पिस्टन, यानी जो पराशरण दाब होता है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली से जो भी आवागमन होता है, जो भी कण आते हैं इस साइड, उनका क्या करता है, विरोध करता है, उनको रोक देता है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। यहां तक हमने कल देखा था। और आज वाली जो लेक्चर में हम देखने वाले हैं, जो आज अब शुरू होता है टॉपिक, इसमें हम प्रयोगों द्वारा देखते हैं कि जो प्रयोग हुआ, प्रयोगों द्वारा हमने देखा, प्रयोग द्वारा कि जो हमारे पास क्या है, जो पिस्टन है, जो पिस्टन दाब लगा रहा है, प्रेशर जो दाब लगा रहा है, जो प्रासरण दाब लगा रहा है, जिसको हमने क्या माना है, पाई माना है। ठीक, पाई से क्या होता है, प्रासरण दाब, प्रासरण दाब। ठीक, इस बात को आप समझिएगा, प्रासरण दाब ये प्रायोगिक तौर से देखा गया है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि प्रायोगिक तौर से जो देखा गया है उसकी हम पहले चर्चा करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, यहां लगता है प्रपोर्शन, यहां लगता है यम, यम मिस होता है मोलरता, मोलरता। अब देखिए ये जो परासरण दाब है, ये जो प्रासरण दाब है, यम मतलब सांद्रता होती है या मोलरता होती है। ठीक, अगर मान लीजिए इसमें सांद्रता बढ़ती है, सांद्रता की मात्रा बढ़ी, तो इस साइड जो प्रेशर होगा, प्रासरण दाब होगा, वो भी बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल समानुपाती का मतलब है, जो प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, उसका मतलब होता है कि अगर दो वस्तुएं हैं, अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी भी साथ में बढ़ेगी, दूसरी घटेगी तो ये भी घटेगी। कहने का मतलब अगर मोलरता या सांद्रता अधिक हुई तो प्रासरण दाब भी अधिक हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई कि प्रासरण दाब अगर बढ़ा तो मोलरता भी बढ़ेगी। यहां पर पाई प्रोपोर्शनल टीएम भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो तापमान है, क्या है, ये तापमान जो है, अगर ताप बढ़ा, ये क्या है, ताप क्रमांक, क्या है, ताप क्रमांक, जिसे हम केल्विन में लिखते हैं। ठीक, केल्विन, अगर ताप बढ़ेगा तो यहां पर ये प्रासरण दाब भी बढ़ेगा। क्या होगा, प्रासरण दाब भी बढ़ेगा। अगर ये कम होगा तो ये भी घटेगा, और ये घटेगा तो भी कम होगा। अगर मान लीजिए इन दोनों को, ये जो दोनों है कहीं से बना नहीं है, ये प्रायोगिक तौर पे देखा गया है, प्रयोग के माध्यम से बना है। हमने लिखा है प्रयोगों द्वारा, प्रयोग के द्वारा ये सब वस्तुएं देखी गई हैं। ठीक, अगर मान लीजिए इन दोनों को हम लिखते हैं, जैसे ये क्या हो गया, पहला समीकरण, ये क्या हो गया, यहां दिख रहा है ना, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलिए ये जो है पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, इसको हम क्या लिखते हैं, वन वन व टू समीकरण से ना। अगर वन और टू को हम लिखते हैं तो पाई पाई प्रोपोर्शनल टीएम करके बनता है, ऐसे करके बनता है ना, प्रोपोर्शनल करके टीएम या एमटी। मान लीजिए हम टीएम के स्थान पे एमटी लिख देते हैं, बस एमटी ऐसे बनता है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, पाई प्रोपोर्शनल एमटी। अब इसमें हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा। भाई प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कि स्थिरांक लाते हैं, और जो यही स्थिरांक जो आता है, इसके स्थान पे हम क्या लिखते हैं, पाई इक्वल यस एम टी। ठीक, यस एम टी, यस क्या होगा यहाँ पर, यस जो, यस की अगर हम बात करें तो क्या है, विलयन स्थिरांक। यस की अगर हम बात करें, ये क्या है, विलयन स्थिरांक। ठीक, यहां पर विलयन स्थिरांक, ये एक सूत्र ये। ठीक, अगर इसमें थोड़ा सा हम, ये जो मोलरता है, यम जो है, क्योंकि आप लोगों को पता है मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता यम बराबर क्या होता है, विलेय, विलेय के मोल बटे में विलायक, विलायक लीटर में पर एटीएम, विलायक आयतन लीटर, आयतन लीटर पर लीटर इंटू एटीएम। ठीक,
क्या होता है, ये जो मोलरता होती है, देखिए यम बराबर मोलरता है, यहाँ पर जो यम है मोलरता है, टी क्या है, तापमान है जिसे हम केल्विन में नापते हैं। ठीक, टी क्या होती है, केल्विन में मापते हैं। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ जो विलयन स्थिरांक है, विलयन स्थिरांक का हम मान भी रख सकते हैं, ये जो विलयन स्थिरांक है इसका मान रख सकते हैं। जैसे आपने क्या देखा होगा, इसको थोड़ा सा भी रहने दो, देखते हैं इसको भी, इसी में थोड़ा इसको हम हल कर लेते हैं। ये जो क्या है, यहाँ पर क्या रखेंगे, यस का मान। जो हमारे पास एक आदर्श गैस होती थी, आदर्श क्या होती थी, आदर्श, आदर्श विलयन, आदर्श विलयन होता था ना, आदर्श विलयन होता था कि नहीं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन होते थे। और एक आदर्श गैस भी होती थी, क्या होती थी, आदर्श गैस, जिसको पीवी एन आर टी से हम प्रदर्शित करते थे ना, ये क्या होती थी, आदर्श गैस। अब देखिए यहां पर आर है, आर जो है क्या है, गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक। और इस गैस स्थिरांक का जो मान होता था वो 0.0821 लीटर इंटू एटीएम होता, ऐसे। ये जो होता है गैस स्थिरांक जो होता है, इसको हम विलयन स्थिरांक, यहां तक दिख रहा है, विलयन स्थिरांक के स्थान पे 0.0821 लीटर एटीएम कर देते थे। ठीक, इसके स्थान पे इसको हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इसके स्थान पे इसको हम लिख देंगे। अब रही बात यम की, यम को भी हम थोड़ा सा जब मोनेटाइज करते हैं, यहां पर क्या आता है, यम की हम बात करें, पाई यस यम ई, देखिए पाई इक्वल टू यस तो रहेगा, इंटू यम के स्थान पे क्या हो जाएगा, विलेय मोल बटे में विलायक लीटर आयतन में, या विलायक लीटर आयतन, विलायक आयतन लीटर पर एटीएम में। ठीक, इसकी हम बात करें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, विलेय मोल यन लिख सकते हैं, विलेय यन या मोल बटे में क्या लिख सकते हैं, विलायक, विलायक लीटर या आयतन लीटर एटीएम। ठीक, इंटू टी, इसको यहां तक लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं भाई, यही तो है, यम जो है मोलरता क्या होती थी, विलेय मोल इंटू विलेय मोल बटे में विलायक आयतन लीटर पर एटीएम में, ये एटमोस्फेयर दाब पर होता था। तो इसको हमने यहां लिखा, एक सूत्र तो ये बनता है और ये सूत्र बनता है, उसको हम लिख रहे हैं। थोड़ा सा आप इसको नोट करिए, थोड़ा कुछ, ठीक है, थोड़ा नोट करिए। ठीक, नोट करें, इसको थोड़ा सा अगर हम और मोनेटाइज करें, इसमें क्या होता है, इसे टी इंटू क्या कर सकते थे, बिलियन लीटर आयतन में लिख सकते थे। अगर इसे मान लीजिए हम यन मानते हैं, इसको यन, और बिलियन को हम बी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको यल और इसको बी मान लेते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पाई यस इंटू यन बटे में क्या हो जाएगा, वी, बी मतलब बिलियन आयतन में, इंटू क्या हो जाएगा, टी, ऐसे बनेगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, एक पूरा फार्मूला बन जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा, यस इंटू एन बटे में भी क्या है, यस इंटू इसको इतना ही लिखिए, यस इंटू यहां क्या लिखिए, एन बी इंटू टी। ये हमारा सूत्र हो जाता है किसका, प्रासरण दाब का। ठीक, प्रासरण दाब, इसका सूत्र हो जाता है। कहीं कहीं आपको ये भी मिल जाएगा, कहीं कहीं ये भी मिल जाएगा, तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि जितने बुके हैं उतने टाइप से लिखा गया। ठीक, इसीलिए हमने थोड़ा सा इसको काट के यहां भी लिख दिया। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम अगला देखते हैं। समझ में तो आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, जितने साथी हमसे नए जुड़ रहे हैं अपने कमेंट जरूर बताएंगे कि
क्लास सही चल रही है या नहीं, क्लास में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर सजेस्ट करिए कि सर इसमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। उसको हम दोबारा अगर एक भी कमेंट आया तो उस कमेंट के लिए हम फिर से पूरे लेक्चर को रिवाइज कर देंगे। ठीक, चलिए नोट करिए इसको। नोट कर लिए ना, हटाएं, हटा रहे हैं। ठीक, जो ना समझ में आए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा जो कुछ भी आपको ना समझ में आए। ठीक, अगर एक भी बच्चे का कमेंट आया, अगर हमारे सेशन में हमारी क्लास में अगर एक भी बच्चे का कमेंट आया कि सर हमें नहीं समझ में आ रही है, हमें कहाँ प्रॉब्लम है, अगर उसकी एग्जैक्ट बात समझ में आ गई कि हाँ ये बच्चा सही में कंफ्यूज हो रहा है सच में, तो हम क्या करेंगे, पूरे सेशन को, पूरे लेक्चर को नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज कर देंगे। पूरे लेक्चर को एक बच्चे के लिए, एक बंदे के लिए हम पूरा लेक्चर को नए तरीके से पूरे, यानी कहते हैं रिन्यूअल कहते हैं, हम कर देंगे। ठीक है, रिन्यू कर देंगे, पूरे लेक्चर को फिर से रिवाइज कर देंगे। ठीक, इसमें आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को हर चीज समझ में आनी चाहिए, आप लोगों को हर चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हमारा प्रयास है। और साइंस को, केमिस्ट्री को आपको रटना नहीं है, सिखाने का जो हमने ठेका ले रखा है उसको हमें पूर्ण भी करना है, वो आप लोगों के सहयोग से ही पूर्ण होगा, उसमें हमारा अकेले का कोई योगदान नहीं रह पाएगा। ठीक, तो आप लोग मेहनत करिए मेरे साथ साथ, जो भी बताया जाता है उसे नोट करिए, किसी भी प्रकार की समस्या होती है आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का जवाब बड़ी शालीनता के साथ आपको दिया जाए। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं, जैसे हमने प्रासरण दाब देख लिए, अब इसमें दो छुट्टे पुट्टे टॉपिक और हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस टॉपिक को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक, चले आगे चलें, चलें, चले ना, चलिए अब हम देखते हैं कि जो कुछ और विलयन होते हैं, जैसे सम परस्परी विलयन होते हैं, न्यून परस्परी विलयन होते हैं ना, ये होते हैं ना अति अति प्रासरी विलयन, अति प्रासरी विलयन, सम प्रासरी विलयन, न्यून प्रासरी विलयन की चर्चा करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, सम प्रासरी विलयन, अगर हम इसकी चर्चा करें सम प्रासरी विलयन की, तो सम में होता है समान, समान, प्रासरी का मतलब होता है प्रासरण दाब, कहने का मतलब समान प्रासरण दाब लगे जिस, उसे क्या कहते हैं, समप्रासरी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रासरी विलयन कहते हैं। जो दो विलयन के, जो किन्हीं दो विलयन के बीच समान दाब, प्रासरण दाब लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रासरी विलयन कहते हैं। अगर हम लिखना भी चाहें तो इसमें से लिख सकते हैं ना, इसमें से हम थोड़ी सी परिभाषा अगर चाहें तो लिख सकते हैं, वो भी देखिए, दो समान, दो विलयन, दो विलयन जिनमें समान प्रासरण दाब लगे, लगे उसे सम प्रासरी, समप्रासरी विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक,
कहने का मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास प्रासरण दाब पाई 1, तो हमने पाई को प्रासरण दाब माना था। प्रासरण दाब 1 जो है किसके बराबर है? प्रासरण दाब 2 के। कहने का मतलब दोनों तरफ क्या हो रहा है? दाब बराबर लग रहा है। ठीक, जो पाई 1 में दाब जितना लग रहा है उतना पाई 2 से भी दाब लग रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? समप्रासरी विलयन कहते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अगर दूसरे की हम चर्चा करें तो दूसरा क्या होता है? अति प्रासरी विलयन। समझ में तो आ रहा है ना? समझ में तो आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए अति प्रासरी मतलब अति मतलब होता है अत्यधिक। अति मीन्स अत्यधिक। ठीक, प्रासरी मतलब हमने बताया कि प्रासरण दाब। अब इसमें क्या है? जैसे मान लीजिए अति मतलब एक तरफ अधिक दाब लगे दूसरी तरफ कम। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए यहां पर पाई 1, ये क्या है? पाई 2। अब देखिए जो दाब है वो पाई 2 में यानी प्रासरण 2 में अधिक लग रहा है और इस साइड क्या हो रहा है? कम लग रहा है, इसीलिए ग्रेटर द लेस, इस साइड मुंह खुला है। या मान लीजिए ये ऐसे भी हो सकता है पाई 1 पाई 2। ठीक, इन सब में क्या हो रहा है कि एक तरफ प्रासरण दाब कम लग रहा है और दूसरी तरफ प्रासरण दाब अधिक लग रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? अत्यधिक प्रासरण दाब या अति प्रासरी विलयन, या जो है अत्यधिक प्रासरण दाब भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अति प्रासरी का मतलब होता है अत्यधिक प्रासरण। ठीक, इस बात को आप समझ गए? अगर इस बात को आप समझ गए हों तो हम आगे चलें। आगे चलें और देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। दूसरा जो होता है, अगर हम तीसरे की बात करें या इसके अगर परिभाषा की बात करें तो वह विलयन जिसका, अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो आप लिख सकते हैं कि वह विलयन जो एक विलयन दूसरे विलयन से अधिक हो उसे अति प्रासरी विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। ठीक, इसको हमने बता भी दिया है कि अति प्रासरी विलयन कैसे होता है। वह विलयन जो एक विलयन से दूसरा विलयन क्या होता है, या दूसरे की तुलना में अधिक हो। यहाँ अधिक हो या दूसरे की तुलना में एक दूसरे से अधिक हो या एक तुलना में अधिक हो, बात एक ही है। ठीक, ये होता है। जैसे हमने समप्रासरी की बात की, इसको हमने देख लिया है 2 विलयन जिनमें समान प्रासरण दाब लगे उसे समप्रासरी प्रसारी विलयन कहते हैं। अति प्रसारी विलयन वह विलयन जो एक विलयन दूसरी विलयन से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? अति परिसारी विलयन कहते हैं। ठीक, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं न्यून प्रासरी विलयन। जो हमारा तीसरा है न्यून प्रासरी विलयन की बात हम करते हैं। क्या है? न्यून प्रासरी विलयन। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें क्या है? न्यून प्रासरी का मतलब होता है कम। न्यून मतलब होता है कम, वैसे भी दिख रहा एक दूसरे की तुलना में कम होने चाहिए। एक दूसरे की तुलना में कम होने चाहिए ना, कम होने चाहिए कि नहीं? इसमें हमने सिंपल सा ही बता दिया है कि जो न्यून प्रासरण विलयन है इसमें अगर आप लिखना चाहो तो जो विलयन या लिख लीजिए वह विलयन जो, वह विलयन लिखिए या वह विलयन जो एक विलयन की तुलना में एक विलयन की तुलना
में दूसरा विलयन दूसरा कम हो उसे न्यून परासरी विलयन कहते हैं। उसे न्यून परासरी विलयन कहते हैं। ठीक, न्यून परासरी विलयन वह विलयन है जिसका प्रासरण दाब दूसरे प्रासरण दाब की तुलना से कम हो। यहाँ पर जो विलयन का जो प्रासरण दाब है, जो प्रासरण दाब की तुलना में दूसरा कम हो, जो पहला विलयन का प्रासरण दाब हो उस दूसरे प्रासरण दाब से कम हो। ठीक, यहाँ पर जो विलयन लिखे हो, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पर लिख लीजिए जो प्रासरण दाब दूसरी विलयन के प्रासरण दाब से अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं? अति प्रासरी विलयन कहते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई हम जब करें, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। ठीक, आगे हम चलते हैं, इसका एक छोटा सा क्विज देखते हैं, छोटा सा बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे। ठीक, क्योंकि हमने इसमें क्या देख लिया? बहुत कुछ देख लिया। क्वथनांक का उन्नयन देखा, हिमांक का अवनमन देखा, प्रासरण दाब देखा, इन सबको तीनों चारों को हमने देख लिया है। ठीक, अगर प्रश्न की बात करें, अगर हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न क्या बनता है कि पदार्थ का जो गमन होता है वो किस साइड होता है? पदार्थ का गमन होता है। अगर हम बात करें, पदार्थ का गमन होता है उच्च से निम्न, निम्न से उच्च, दोनों तरफ, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब देखिए चार ऑप्शन दे दिया जाए आपको, मान लीजिए, तो आप कौन सा टिक करोगे? कि जो पदार्थ का गमन होता है, क्या होता है? पदार्थ का गमन होता है। यहां तक बात समझ में आई ना? कि जो प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है? पदार्थ का गमन होता है। जबकि हमने प्रासरण दाब में बताया है कि जो पदार्थ का गमन होता है वो हमेशा उच्च से निम्न की तरफ होता है। क्योंकि अगर किसी से पैसा मांगोगे, उसके पास पैसा होगा तभी तो तुमको देगा। कहने का मतलब अमीर से गरीब की तरफ गमन होता है। भाई गरीब लोग अमीर लोग से पैसा मांगते हैं तभी तो देगा। अभी अमीर गरीब से मांगेगा थोड़ी दे पाएगा, नहीं दे पाएगा ना। कहने का मतलब जो गमन होगा पदार्थ का वो उच्च से निम्न की तरफ होगा। किस साइड होगा? उच्च से निम्न की तरफ होता है। जो पदार्थ का गमन होता है प्रसरण दाब के लिए वो उच्च से निम्न की तरफ होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए, क्योंकि ये क्विज में पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, जिसमें 1 नंबर का होता है। 1 नंबर को जो बहुविकल्पीय होता है उसमें एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो चलिए, अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने सभी ग्रुपों में फैला दीजिए। क्योंकि केमिस्ट्री की क्लास जो होती है क्लास 12 वालों के लिए और कक्षा 10 वालों के लिए जो साइंस की क्लास होती है वो एकदम बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल की होती है। एकदम हिंदी भाषा में, देसी शुद्ध भाषा में, ठीक, एकदम आसान तरीके से। इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, जैसे आप समझना चाहो वैसे समझ सकते हो। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हो, ना समझ में आया हो, तो आप लोग वीडियो के एंड में कमेंट में जाइएगा, कमेंट करिएगा और तुरंत आपके कमेंट का जवाब भी मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हमें क्लास से बहुत कुछ मिस हो गया है, नहीं समझ पाए हैं, तो उनके लिए क्लास फिर से रिवाइज कर दी जाएगी। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन के लिए, तब तक के लिए अपना और